Hi everyone, welcome to Exam Asan. Myself Shivanshi Tripathi, your paper 1 faculty. तो आपको जैसे पता होगा 5 मिनट सीरीज़ चल रही है, 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ MDGs मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स. तो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आज हम बात करते हुए चलेंगे. आइए देखते हैं क्या होते हैं मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स. मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स MDGs 8 गोल्स हैं, राइट. दीज आर द 8 गोल्स. और ये सीक्वेंस में याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. कब आए हैं मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स? मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स आए हैं आपके द ईयर 2000 में, ठीक है. कॉमन फ्रेमवर्क है आपका, कुछ टारगेट्स हैं, कुछ गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं बाय द ईयर 2015, राइट. तो हमने एक मैराथन कंडक्ट कराई थी. अगर आपने वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की मैराथन नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप वो मैराथन भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर करे हैं. MDGs भी कवर हुआ है वहाँ पे. इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हमने वहाँ पर कवर करे हैं. आइए देखते हैं, एक बार ब्लैंक स्लाइड पे ले जाके लिख के थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है. तो MDGs की अगर हम बात करें 2000 से 2015, ठीक है. ये जो 2015 है ये इनका टारगेट ईयर कहलाता है. अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द टारगेट ईयर ऑफ MDGs तो आपको बता देना है कि 2015 है. 191 मेंबर कंट्रीज ऑफ UN, ठीक है. 191 मेंबर कंट्रीज ऑफ UN. इसके अलावा साइन कब हुआ था ये? इट वॉज साइंड इन सितंबर 2000, ठीक है. रिमेंबर दिस कि अगर कभी पूछा जाए विच मंथ तो आपको याद रखना है कि सितंबर 2000 की बात की गई है. यहाँ पे जो गोल्स हैं दीज आर लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट. दीज आर लॉन्ग टर्म गोल्स. और यहाँ पे कुछ टारगेट्स मेंशन हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, ठीक है. टारगेट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म हैं और क्वान्टिफाइबल टारगेट्स हैं यहाँ पे, राइट. तो बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, ये सारे आपको याद रखने. ये जो टारगेट्स हैं दीज हेल्प टू अचीव द गोल्स, राइट. कितने MDGs में टारगेट्स हैं, कितने गोल्स हैं? यू हैव 8 गोल्स, यू हैव 21 टारगेट्स, राइट. MDGs जो हैं वो आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए हैं. किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए. एंड इसके अलावा दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन ज़ीरो गोल्स. MDGs आपके नॉन ज़ीरो गोल्स कहलाते हैं, ठीक है. आइए देखते हैं क्या क्या गोल्स हैं हमारे पास. पहला जो गोल है दैट इज़ टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है. दूसरा अचीव एजुकेशन, प्राइमरी यूनिवर्सल एजुकेशन. तो हमें इसको कैसे याद रखना है सीक्वेंस में? P फॉर पॉवर्टी, E फॉर एजुकेशन. यहाँ पे क्या है? विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, W. चौथे गोल में चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की गई है, C. इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ. फिफ्थ गोल इज आपका माँ की सेहत के लिए, राइट. तो मैटरनल हेल्थ M. सिक्स्थ इज आपका डिजीजेस के लिए, राइट. डिजीजेस या बीमारियाँ कुछ भी कह सकते हैं इसको, D या फिर B से हम इसको याद रख सकते हैं. सेवेंथ गोल इज इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट E. एंड देन यू हैव ग्लोबल पार्टनरशिप G, ठीक है. तो कैसे याद रखना है हमें? PEW, ठीक है. पॉवर्टी, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी. मतलब ये तो खैर अलग अलग जगह दे रखा है, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि कैसे आपको इसको याद रखना है. PEW CMBEG, PUCM BEG, PUCM BEG. जैसे मैंने याद किया था वो मैं आपको बता रही हूँ. P से क्या है? आपका गोल 1 है पॉवर्टी. E से यू हैव एजुकेशन, W से विमेन एम्पावरमेंट, C से चाइल्ड मोर्टेलिटी, M से मैटरनल हेल्थ, B से बीमारियाँ, राइट, डिजीजेस की बात की गई है, E से इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और G से क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप, राइट. तो दीज आर द 8 गोल्स जो आपको याद रखने हैं MDGs. इसके अलावा आइए देखते हैं कुछ टारगेट्स जो इम्पोर्टेंट मेंशन है MDGs में. MDG 1 जो है आपका विच इज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, उसमें बोला गया है कि हमें पॉवर्टी को 1/2 हाफ कम करना है एंड
हंगर की भी बात की गई है, टू रिड्यूस हंगर बाय हाफ, राइट। तो ये आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टारगेट एक ये याद रखना है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टारगेट आपको याद रखना है दैट इज़ MDG 4 का टारगेट है कि आपको चाइल्ड मोर्टालिटी को 2/3 से कम करना है, ठीक है। फिर MDG 5 का हमारा जो टारगेट है कि हमें मैटरनल मोर्टालिटी को 3/4 से रिड्यूस करना है, ठीक है। देन वी हैव गोल 7 जो है हमारा MDG 7 इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी वाला जो गोल है, इसमें 7C एंड 7D दो टारगेट इंपॉर्टेंट है। 7C है कि आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इसका ये जो ये मेंशनड है दैट इज़ 1/2 हाफ, ठीक है, इसको हाफ से रिड्यूस करना है। एंड 7D क्या है आपका कि इम्प्रूवमेंट इन लाइव्स ऑफ, देखिए जो इम्पॉर्टेंट टारगेट, देखिए वैसे तो हमारे पास 21 टारगेट्स हैं, सारे के सारे टारगेट्स याद करना मुश्किल है, बट व्हाट इम्पॉर्टेंट टारगेट्स जो भी हैं वो मैं आपको बस बता दे रही हूँ। इम्प्रूवमेंट इन लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स, 100 मिलियन, ये डिजिट याद रखनी है, 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स बाय 2020 की बात की गई है। ये है आपका इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी गोल नंबर 7 के अंदर 2 7C और 7D टारगेट्स है, राइट। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स। आई होप आपको क्लियर होगा MDGs का कॉन्सेप्ट, और कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम आसान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन।